और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे की बातचीत के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो समझौते के बाद युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात को पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की, फिर उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 2 घंटे तक बातचीत हुई। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति समझौते का ड्राफ्ट बनाने के लिए तैयार है। इसके बाद ही युद्ध के असली वजह खत्म हो पाएगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि यह किस तरह का समझौता होगा, लेकिन पुतिन ने संकेत दिया है कि इस वक्त रूसी सैनिक जहां पर हैं और अगर वो स्थिति मान ली जाती है तो युद्ध विराम हो सकता है। पुतिन से बातचीत करने के बाद ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ट्रंप ने कहा कि मैंने पुतिन के साथ 2 घंटे बातचीत की। रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध विराम और इससे भी महत्वपूर्ण युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। Свою позицию по поводу прекращения боевых सबसे पहले मैं रूस और यूक्रेन के बीच सीधी वार्ता फिर से शुरू करने और शांति संधि के संभावित निष्कर्ष को लेकर अमेरिकी समर्थन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शत्रुता खत्म करने, युद्ध विराम के बारे में अपनी स्थिति व्यक्त की और मैंने अपनी तरफ से यह भी नोट किया कि रूस भी यूक्रेनी संकट के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। हमें शांति की दिशा में सबसे प्रभावी मार्ग निर्धारित करना होगा। हम अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस बात पर सहमत हुए कि रूस संभावित शांति संधि के संबंध में एक ज्ञापन पर यूक्रेनी पक्ष के साथ काम करने के लिए तैयार है और प्रस्ताव रखेगा। इसमें कई स्थितियां परिभाषित होंगी। उदाहरण के तौर पर समझौते के सिद्धांत, संभावित शांति समझौते का समय, जिसमें उचित समझौते होने पर एक निश्चित अवधि के लिए संभावित युद्ध विराम भी शामिल है। Возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей। पुतिन के साथ बातचीत करने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने पुतिन से 2 घंटे बातचीत की है। रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध विराम और इससे भी महत्वपूर्ण युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप ने लिखा, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत तुरंत शुरू होगी। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि रूस से यूक्रेन की बातचीत होगी। हालांकि उन्होंने रूस पर पूरा भरोसा नहीं है, यह भी लिखा। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से हुई बातचीत की भी जानकारी दी और कहा कि उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि वो कीव को शामिल किए बगैर यूक्रेन के बारे में कोई फैसला न लें। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को अगर हमारे सैनिकों को हमारे क्षेत्र से बाहर निकालने की शर्त रखेगा तो इसका मतलब होगा कि वो सीज़फायर नहीं चाहता है। पुतिन से बातचीत से पहले मैंने उनसे कहा था कि वे यूक्रेन के बारे में हमारे बिना कोई फैसला न लें। हमारे लिए ये सैद्धांतिक मामले हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस बात पर सहमत हुए कि पुतिन से बातचीत के बाद हम संपर्क करेंगे। कोई भी हमारे सैनिकों को हमारे अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकालेगा। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना मेरा संवैधानिक कर्तव्य है, हमारी सेना का कर्तव्य है। यदि रूस हमारी भूमि से हमारे सैनिकों को वापस बुलाने के लिए शर्तें रखता है, इसका मतलब है कि वे युद्ध विराम नहीं चाहते और वे युद्ध समाप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि यूक्रेन ऐसा नहीं करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से ही संघर्ष चल रहा है। 24 फरवरी 2022 के पुतिन के ऑर्डर पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत हुई। पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान किया। रूस ने यूक्रेन के 18% हिस्से पर ऑपरेशन किया। यूएन के मुताबिक 2024 तक 10,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई। 80 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए। रूस के सैनिकों की मौत का कोई ठोस डेटा नहीं मौजूद है। ट्रंप से बात के बाद पुतिन सीज़फायर के लिए बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अभी पुतिन पर भरोसा नहीं है। तो बातचीत होगी, यह साफ हो गया है और करीब 2 घंटे तक ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की है, ज़ेलेंस्की से भी बातचीत हुई है और उसके बाद यह साफ हो रहा है कि अब बातचीत का रास्ता खुल रहा है। लेकिन अभी बातचीत किन किन पॉइंट्स पर होगी, यह साफ होना बाकी है।